गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल आरएमएस और राजीव नवोदय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के अंदर एक चैप्टर होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न। तो ऐसे जो समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न के प्रश्न जो है आगामी पेपर में जो है आपके पूछे जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब होता है उसके बराबर, यानी दो फ्रैक्शन जो दिखने में अलग अलग लगेंगे लेकिन वो उनकी जो वैल्यू होती है वो समान होती है, तो वो कहलाती है समतुल्य भिन्न। तो वे भिन्न जो अलग अलग दिखने के बावजूद समान मान को दर्शाते हैं, समान वैल्यू को दर्शाते हैं, उसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक चीज है और ये जो है आलू है, और इसको मैं जो है भिन्न को समझा रहा हूं कि होता क्या है। जैसे मैं समझा रहा हूं 1/2 को, तो ये 1/2 होता क्या है और इसके समतुल्य भिन्न इसके बराबर कौन सा भिन्न है। तो इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि पहले आपको समझना होगा कि 1/2 क्या होता है। तो 1/2 को कहते हैं आधा, यानी हाफ। तो 1/2 को कहते हैं हाफ। हाफ का मतलब होता है जब किसी चीज के, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो फ्रैक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक चीज है पोटैटो। हम इसके जो है बराबर दो टुकड़े कर देंगे। तो इसके जो है बराबर हमने इसके क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए इसके पोटैटो के। तो इस जैसे हमने आलू के जो है दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो ये बराबर दो टुकड़े, तो इसमें से जो मैं एक टुकड़ा ये वाला ले रहा हूं तो ये कहलाएगा 1/2। क्या कहलाएगा 1/2? मेरे पास एक चीज थे, उसके मैंने बराबर दो हिस्से कर दिए और उसमें से एक हिस्सा ले लिया, तो ये कहलाएगा 1/2। अब ये है 1/2। अब इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा? तो देखो ये 1/2 है, अगर मैं इसके भी टुकड़े कर दूं तो ये भी तो 1/2 ही है। भले ही टुकड़े ज्यादा हो गए हैं, दो टुकड़े हो गए हैं 1/2 के, लेकिन अगर मैं इसको चिपकाऊंगा तब भी 1/2 है, अलग अलग कहूंगा तब भी ये 1/2 है। यानी 1/2 को लिखने का तरीका जो है अलग अलग हो सकता है। तो ये टोटल भी 1/2 है और इसके दो पीस कर देंगे तब भी क्या है, 1/2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे समझते हैं, फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। 2/5 के हमको समतुल्य भिन्न निकालने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो 2/5 का जो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा तो आप 2/5 लिख देंगे और यहां इंटू 2 करेंगे तो यहां भी इंटू 2 करेंगे, यानी न्यूमरेटर को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी इंटू 2 करेंगे। तो अब इसको इंटू कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यानी 2/5 और 4/10 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। 2/5 और 4/10 दिखने में अलग अलग है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिया। हमें 2 निकालना है, 2 निकालने हैं। तो 2/5 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5 लिख देंगे। यहां इंटू 2 हो चुका है तो यहां आप हो जाएगा इंटू 3। तो ये यहां 2 से गुणा किया था, अब 3 से गुणा कर सकते हैं हम। तो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। तो 2/5 का दूसरा समतुल्य भिन्न हो जाएगा 6/15। तो इस प्रकार हमने 2/5 के जो है दो समतुल्य भिन्न निकाल ली। तो समतुल्य भिन्न बनाते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको चित्र रूप में समझते हैं कि है क्या चीजें। 2/5 का मतलब है जैसे मेरे पास एक चॉकलेट है, उसके मैंने बराबर 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। उसमें से मैंने कितना खाया, 2 टुकड़े खा दिए, यानी मैंने ये वाला पीस खा दिया, एक पीस, मैंने ये वाला पीस भी खा दिया। तो ये है 2/5। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 2/5 का मतलब होता है आपके पास कोई जो है 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 चीजें हैं, एक चीज के 5 बराबर हिस्से के उसमें से 2 खाए तो वो बन गया 2/5। तो ये है 2/5। अब इसका अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाला था, वो आया था 4/10। तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके बराबर होता है 4/10। 4/10 तो 4/10 ये सब बराबर है। 4/10 का मतलब क्या था, मेरे पास एक चीज है, उसके मैंने बराबर 10 टुकड़े करे हैं, उसमें से 4 खाए हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे आपके पास चीज वही है, चॉकलेट। ये भी चॉकलेट सेम है, ये चॉकलेट सेम है, लेकिन 8 टुकड़े कितने कर दिए हैं, 10। तो हम 5 ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे लाइन खींचेंगे तो 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया, किसी चीज के हमने बराबर 10 टुकड़े करे, उसमें से जो है 4 खा देना है। अब टुकड़े बढ़ा दिए, चीज वही है, पीस भी वही है, लेकिन हमने टुकड़ों की संख्या बढ़ा दी। तो आप समझेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, तो यहां देखेंगे तो मैं पीस खा रहा हूं 4। तो मैंने एक पीस ये खाया, ये 2 पीस ये खाया, तीसरा पीस ये वाला खाया, चौथा पीस ये वाला खाया।
तो आप देखेंगे जितना मैंने पहले खाया था उतना ही मैं खा रहा हूं अभी भी, बस उसी चीज के हमने टुकड़े ज्यादा कर दिए। पहले भी इतना खाया, अभी भी इतना ही खा रहा हूं। यहां बड़े बड़े 2 खाए, यहां छोटे छोटे 4 खा दिए। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब 4/10 और ये दोनों सेम है, ये इक्विवेलेंट है, बराबर है। अब 2/5 का अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 6/15। तो अब 6/15 जो होगा इन्हीं के इक्विवेलेंट है। 6/15 का मतलब था मेरे पास एक चॉकलेट है, वही चॉकलेट है सेम, उसके मैंने बराबर 15 टुकड़े करने हैं। तो मैं फिर वही टुकड़े कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। यहां पर थोड़ा अच्छे से कर दे रहा हूं, 5 टुकड़े हो गए। और अब ये तो 5 हुए, हमें 15 करने हैं, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, छोटे बना दे रहा हूं, एक ऐसे ये। तो आप देखेंगे 15 टुकड़े हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से कितने खाने हैं? 6 खाने हैं, तो 6 खा दूंगा मैं। तो ये खा दिया 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। तो इस प्रकार आपने देखा मैंने 6 टुकड़े खाए। तो 6 टुकड़े खाए तो आपको पता चल गया चीज वही है, अभी भी मैंने उतना ही खाया जितना यहां खाया था। तो सेम चीजें खाई, लेकिन यहां अब हमने क्या कर दिया, और छोटे पीस कर दिए। तो इस प्रकार ये सब तीनों क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है। तो 2/5, 4/10, 6/15 क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, वो बराबर है, दिखने में अलग अलग हो रहे हैं, चीज टुकड़े बढ़ जा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1/2 के 3 समतुल्य भिन्न बताओ। तो हमें 1/2 के 3 समतुल्य भिन्न बताने हैं। तो 1/2 लिख देंगे। इसका पहला समतुल्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 2 2 जा 4। तो पहला समतुल्य भिन्न क्या आ गया? 2/4। दूसरा समतुल्य भिन्न निकालने के लिए 1/2 लिखेंगे, और पहले इंटू 2 करा था, अब क्या करेंगे? इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो दूसरा समतुल्य भिन्न 3/6। तीसरा समतुल्य भिन्न निकालने के लिए 1/2 का 1/2 लिखेंगे, 1/2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार समतुल्य भिन्न निकल गया। तो 1/2 का पहला समतुल्य भिन्न 2/4, फिर दूसरा समतुल्य भिन्न 3/6, अगला समतुल्य भिन्न 4/8। इसको भी आप चित्र रूप में समझ सकते हैं। जैसे 1/2 का मतलब होता है मेरे पास एक चीज है, उसके मैंने बराबर 2 टुकड़े करे और उसमें से एक पीस खाया। तो ये वाला जो पीस है, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इसको कहेंगे 1/2 अर्थात आधा। तो ये आधा पीस मैंने जो है खा दिया, रोटी का आधा पीस खा दिया। अब 2/4 को समझेंगे। 2/4 का मतलब चीज वही है जैसा यह था, इसके पास भी ऐसी है। हमने यहां पर 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4। 4 में से आप हम कितने खा रहे? देखो हमने पीस बढ़ा दिए, टुकड़े की संख्या बढ़ा दी, लेकिन चीज वही रहा। तो यहां पे 2 पीस खाए हमने, तो एक पीस, ये दूसरा पीस। तो आप देखेंगे या एक पीस बड़ा खाओ या छोटे छोटे 2 पीस खाओ, वो भी आधा है, ये भी आधा है, तो ये इसके बराबर है। तो दिखने में अलग है, ये 2/4 अलग दिख रहा है और 1/2 अलग दिखा, लेकिन चीज वही है, आप देखेंगे। फिर अगला आया 3/6 का मतलब था मेरे पास एक चीज है और उसके मैंने बराबर 6 टुकड़े करे। अब वही रोटी है सबके पास और इसके आज मैंने 6 पीस कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से क्या कर रहा हूं मैं? 3 पीस खा रहा हूं। तो पहले मैंने ये वाला पीस खा दिया, फिर इसके बगल वाला 2 खा दिया, फिर इसके बगल वाला ये खा दिया। तो अभी भी आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो वही आधा टुकड़ा, सब आधा टुकड़ा है, बस उसी आधे टुकड़े के हमने यहां आप देखेंगे तो उस आधे टुकड़े के 3 पीस कर दिए हैं, यहां 2 कर दिए हैं, यहां 1 कर दिया है। अब है आप देखेंगे 4/8। 4/8 कहता है कि किसी चीज के, वही चीज है उसके बराबर हमने 8 टुकड़े कर दिए। तो हमने आप क्या कर दिया? 8 टुकड़े। देखो हम उसी चीज के टुकड़े बढ़ा दे रहे हैं बस, और उसमें से 4 खा देना है। तो ये 1 2 3 और ये वाला 4। तो आप देखेंगे 4 टुकड़े खाए। कौन कौन से? एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला, एक टुकड़ा ये वाला। तो अभी भी देखो 4/8 भी आधा ही है। तो ये 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो ये सब एक ही चीज है, 1/2 ही है सब। अगर आप 4/8 को काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, ये भी 1/2 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आएगा। यानी ये सब 1/2 के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। तो हम ज्यादा अब टाइम बर्बाद ना करते हुए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि क्या चीज हो रहा है। तो 3/4 के 5 समतुल्य भिन्न बताने हैं हमको। तो समतुल्य भिन्न बनाते समय अब आपको आ गया होगा, तो समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट होते हैं। तो सबसे पहले भिन्न को लिख देते हैं 3/4। पहला समतुल्य बनाने के लिए, भिन्न बनाने के लिए इंटू 2, नीचे भी इंटू 2, न्यूमरेटर को भी 2 से गुणा, डिनोमिनेटर को भी 2 से गुणा। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार ये पहला समतुल्य भिन्न निकल गया। अगला हमको समतुल्य भिन्न निकालना है, तो 3/4 लिख देंगे, यहां भी 3/4 लिख देंगे। अब अगला समतुल्य भिन्न बनाने के लिए यहां पर इंटू 3 करेंगे, तो यहां भी इंटू 3 करेंगे। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। तो ये दूसरा समतुल्य भिन्न निकल गया। तीसरा समतुल्य भिन्न निकालने के लिए वही करेंगे, 3/4 लिख देंगे और यहां इंटू 4 करेंगे, तो यहां इंटू 4 करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये तीसरा समतुल्य भिन्न निकल गया। फिर 3/4 लिखेंगे, चौथा समतुल्य भिन्न हमें 5 निकालने हैं, 3/4 लिख देंगे।
इंटू टू हो गया है, इंटू थ्री हो गया है, इंटू फोर हो गया है। अब इंटू फाइव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को गुणा करेंगे। अब 5 से ऊपर वालों को गुणा कर देंगे, 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20। तो ये चौथा जो है समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। पांचवा समतुल्य भिन्न निकालने के लिए 3/4 लिखेंगे, यहां भी इंटू 6, यहां भी इंटू 6। तो इसको गुणा कर देंगे, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो इस प्रकार आपके जो है 5 समतुल्य भिन्न निकल गए। निम्न में से कौन 1/4 के समतुल्य भिन्न नहीं है? तो 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं है कह रहा है, तो यानी 1/4 को अगर इंटू टू करेंगे या इंटू थ्री करेंगे तो कौन नहीं मिलेगा। तो आपको पता है अगर 1/4 है, अगर 1/4 को इंटू टू करेंगे, यहां भी इंटू टू करेंगे तो ये आ जाएगा 2/8। तो 1/4 का समतुल्य भिन्न 2/8 होता है, तो यानी 2/8 होता है। लेकिन हमें कह रहा है कि समतुल्य भिन्न नहीं है, तो ये जो होता है तो ये तो है, नहीं है वाले ढूंढने हैं। इसी प्रकार देखेंगे आप 1/4 को अगर आप देखेंगे यहां पर इंटू 3, यहां भी इंटू 3 करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो 3/12 भी होता है, तो 3/4 12 भी होता है, लेकिन हमें नहीं है वाला ढूंढना है। इसी प्रकार 1/4 है, इसको अगर इंटू 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो 4/16 भी होता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार 1/4 है, इसको अगर इंटू 5 करेंगे, यहां भी इंटू 5 करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 5/20 भी होता है, लेकिन 3/8 नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको 3/8 नहीं मिलेगा, यानी 1/4 का एक भी समतुल्य भिन्न 3/8 नहीं होता है। लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना होता है, इसमें टाइम लग जाता है, तो आप इसको तो काट दीजिए। आप देखेंगे 2/8 को अगर आप काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहां पर आया 1/4, तो 1/4 ये भी है, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहां भी 1/4 आया, तो 1/4 का समतुल्य भिन्न है। इसी प्रकार इसको काटेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहां पर सॉल्व करने के बाद भी 1/4 आया, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, लेकिन 3/8 किसी से नहीं करता है, तो इसका मतलब 1/4 का समतुल्य भिन्न 3/8 नहीं है। तो यह आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 3/8 के तुल्य भिन्न, यानी समतुल्य को हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भी कहते हैं। तो कौन होगी 3/8 के समतुल्य भिन्न? एक तरीका तो आपका है कि आप 3/8 आगे बढ़ते जाइए, आपको मिलते जाएगा। मैं करा दे रहा हूं, 3/8 है, यहां इंटू 2 करिए, यहां भी इंटू 2 करिए, तो 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 6/16। तो कौन है इसमें 6/16 है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें आज तुल्य भिन्न निकालना था। तो ऐसे भी मिल सकता है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इनको काटेंगे तो इनको काटने के बाद 3/8 आना चाहिए। आप देखिए 6/16 है, इसको 2 से काट दीजिए, ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो इसको काटने के बाद भी क्या आया? सरलतम रूप में 3/8 आया, तो वो दोनों बराबर है। अब 9/16 को काटेंगे, ये तो वैसे ही नहीं कट रहा है। 6/24 को काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये तो 1/4 आ रहा है, हमें तो 3/8 चाहिए। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 3/8 को आप इंटू टू करेंगे तब भी 6/16 आएगा। इसको अगर कहते हैं काट देंगे 2 से, तब भी जो है उल्टा भी करेंगे तब भी 3/8 आ रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार पेपर में इस टाइप से भी वहां वो क्वेश्चन पूछता है। तो रिक्त स्थान भरिए है, तो 3/4 दिया है, उसके बराबर में कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो आप दिमाग लगाएंगे कि पहले देखेंगे कि 4 का 20 कैसे हुआ। तो आपको पता है 4 5 जा 20, यानी जब मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 20 आया होगा। जब यहां 5 से कर रहा हूं तो यहां भी किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15। तो आंसर क्या जाएगा? 15। आपको समझ में आया होगा। देखिए 3/4 था, इसका इंटू 5 यहां भी करा, इंटू 5 यहां भी करा, तो 5 3 जा 15 और 4 5 जा 20। तो हमें ये निकालना था, तो क्या आ गया? 15। तो ये भी एक तरीका होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, और रिक्त स्थान की पूर्ति से। इसी प्रकार यहां पर डब्बा दिया है, यहां पर भरना है, और यहां पर 8 दिया है। तो आपको पता है 8 2 जा 16, यहां जब दुगना हुआ है, यहां इंटू 2 करके 16 आया है, तो कौन सी नंबर को दुगना करने के बाद 10 आएगा? तो आपको पता है 5 वो नंबर होगा जिसको अगर हम दुगना करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 16 का आधा 8 होता है, तो 10 का आधा क्या होगा? 5। तो इस डब्बे में आंसर आ जाएगा 5। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है कि इस डब्बे में क्या आएगा। तो 7/9 14 के किसके बराबर है? 14 अपॉन किसके बराबर है? इस डब्बे में क्या आएगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है।